हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेलर एंकर पे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी अभिषेक मिश्रा। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है, मैं मर्चेंट नेवी में सैलरी के बारे में बताने वाला हूं। बिकॉज लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है, लोगों को लगता है यहाँ बहुत पैसा है, मतलब यहाँ आके आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी, यहाँ आके आप बहुत बड़े टाटा बिरला बन जाओगे। तो ये सब आपकी गलत फहमी है। ये वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। यस, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप निगेटिविटी लीजिए या निगेटिव माइंड लीजिए, लेकिन एक सक्सेस बनने के लिए उसके पीछे उसका क्या राज होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं टाइम बिना वेस्ट किए हुए हम लोग मर्चेंट नेवी के बारे में। तो मर्चेंट नेवी में पैसा कब है, कहाँ है, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सा शिप अच्छा है, कोस्टल शिप क्या है, फॉरेन गोइंग शिप क्या है। तो दोस्तों इस सब चीज़ों की नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो मेरी वीडियो के रेगुलर्स हैं, एक तो फर्स्ट बात, आज मैं म्यूज़िक नहीं डालूंगा क्योंकि लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि सर आप म्यूज़िक मत मत डालिए, आपकी ज़ुबान पे वैसे ही सरस्वती बैठती है, आप बिना म्यूज़िक के ही अच्छा बोल लेते हो। पहले किसी ने एडवाइस दिया था कि सर थोड़ा गाना चला दीजिए बैकग्राउंड में। तो इच्छाएं जिसका कभी अंत नहीं है, हर किसी का कुछ ना कुछ इच्छा जो मन में होती है मैं वो पूरी करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आपको इसमें सक्सेस होने के लिए क्या स्ट्रगल है, क्या काम करना होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये इतना इजी नहीं है। आप देखते हैं कई कैप्टन हैं इसमें जो वीडियोस बनाते हैं, बहुत जगह घुमाते हैं। तो दोस्तों वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया। आज वीडियो बना के वो लाइफ स्टाइल दूसरी दिखा रहे हैं। हालांकि मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, वहाँ जाने के लिए क्या बनना पड़ता है और एक कैडेट ही कैसे कैप्टन बनता है, उसके लिए उसको कहाँ तक पहुँचना पड़ता है। या ये कोई जीपी रेटिंग से कोई बंदा DTSM या जीपी रेटिंग से कोई सीमैन आता है, वो कैसे कैप्टन बनता है। तो इसके लिए क्या राज है और उनकी सैलरी क्या होती है। तो अब जैसे आपने मान लो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करी, तो ऐसा नहीं है कि ज्वाइन करने के साथ ही आप कैप्टन बन जाओगे। पहले आपको कैडेटशिप कंप्लीट करनी पड़ेगी। कैडेटशिप जो 1 ईयर की कैडेटशिप होती है, वो जब इंस्टीट्यूट में कैडेटशिप होती है तो वहाँ लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, बहुत इजी लगता है। बिकॉज वहाँ पे सारे कैडेट्स हैं। मान लो MSc ने स्पॉन्सर्ड किया, MSc ने एक बैच में 80 कैंडिडेट्स को स्पॉन्सर करके IMI इंस्टीट्यूट में भेज दिया, इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पे सब आपस में एक दूसरे से मिले, कैडेट सब बातचीत किए, वाइट कलर शर्ट, ब्लैक कलर की पैंट, उसके बाद पी कैप, एप्लेट्स, सब घूम रहे हैं आपस में, गप्पे लड़ा रहे हैं। उनको कुछ नहीं पता है कि शिप पे एक्चुअल होता क्या है। तो उनके पेरेंट्स को भी लगता है कि उनके बच्चे बहुत अच्छी लाइन में पहुंच चुके हैं। तो लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शिप पे उन्हें क्या करना पड़ता है और एक ट्रेनी डेक ऑफिसर या GP रेटिंग से कितनी मेहनत होती है और कितना स्ट्रगल होता है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले जब आप PC ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या काम करना है, वहाँ पर पढ़ाई है या काम है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ का मैं आपको शेड्यूल बताऊँगा। सबसे पहले मॉर्निंग 6 o'clock वेकअप कॉल आती है। उसमें एक बंदा अलार्म बजाएगा और बोलेगा फॉल इन। उस समय जितने कैडेट्स होते हैं सबको पहुंचना पड़ता है वहाँ पे जहाँ पे फॉल इन होता है, मस्टर स्टेशन बोला जाता है। वहाँ पे मस्टर्ड होंगे, हेड काउंट्स होगा और देखेंगे सारे कैडेट्स आए हैं कि नहीं आए हैं। तो मस्टर होने के बाद अगर कोई नहीं आता है तो क्या रीज़न है, वो क्यों नहीं आया, या कोई आने में जिसको डिले होता है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है, उसको पुशअप कराया जाता है या डेवलप कराया जाता है। उसके बाद 6 o'clock आप मस्टर हो गए। मस्टर के बाद क्या किया जाता है, मस्टर के बाद एक्सरसाइज कराई जाती है 6 to 6:30 की एक्सरसाइज होती है। दिल्ली में IMI ग्रेटर नोएडा, वहाँ ठंड होती है, ठंड में एक्सरसाइज की जाती है, रनिंग लगाई जाती है। उसके बाद जो भी नॉर्मल एक्सरसाइज होती है, जैसे ही 6:30 होगा आपको क्लीन शिप के लिए भेजा जाता है। अब व्हाट इज़ द क्लीन शिप? क्लीन शिप का मतलब ये होता है झाड़ू पोछा लगे लेके सबको भेजा जाता है, सबको साफ़ सफाई के लिए कि भैया साफ़ सफाई करो। 7 o'clock 6:30 to 7:30 6:30 to 7:30 सफाई होती है। 7:30 to 8 o'clock ब्रेकफास्ट टाइम। 7:30 to 8 o'clock ब्रेकफास्ट टाइम। 8 o'clock ब्रेकफास्ट करते ही आपको भेजा जाता है परेड के लिए। परेड सबको मालूम है, जैसे आर्मी में परेड होती है, ऐसे मर्चेंट नेवी में भी, बिकॉज इसको सेकेंडरी डिफेंस बोला जाता है। तो यहाँ पे भी परेड होती है। परेड कराने का मकसद होता है ताकि आपको चलना आए, सही तरीके आए और डिसिप्लिन बना रहे। परेड में आपको चेक किया जाता है कि आपने शेविंग की या नहीं की, आपके बाल बड़े तो नहीं है, आपके नाखून तो नहीं है, पूरे नेवी स्टाइल में हो या नहीं हो। नेवी में जाने के टाइम में ही आपके बाल एकदम छोटे 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 कर दी जाती है, सारे फैशन निकल जाते हैं, जो तेरे नाम के बाल रख के आते हैं ना, वो सब फैशन चला जाता है। तो ओके, परेड कराया जाता है। आपको परेड कराया 8 o'clock to 8:30 या 8:45 तक परेड होता है। फिर 9 o'clock क्लासेज स्टार्ट होती है। दोस्तों क्लासेज स्टार्ट होती है 9 to 12। फिर 12 to 1 o'clock लंच ब्रेक होता है। लंच ब्रेक में 1 o'clock तक लंच ब्रेक हो गया। लंच ब्रेक के बाद फिर 1 o'clock to 5 o'clock फिर से आपकी पढ़ाई होती है, मतलब 9 से 12 और 1 बजे के बाद फिर से 5 बजे तक। 5 बजे जैसे ही पढ़ाई ख़त्म होगी आप जाओगे, थोड़ा
फ्रेश वगैरह होगे, नहाओगे धोगे, फिर से फॉल इन है 6 o'clock, फिर से अलार्म बजेगा, हर कोई मस्टर होगा, मस्टर में चेक करेंगे सब है कि नहीं है। फिर डिनर टाइम होता है 6 to 7 o'clock। जैसे ही डिनर टाइम होगा उसके बाद आपको 1-2 घंटा अपना मतलब इधर उधर के लिए या पढ़ाई के लिए 9 o'clock तक फिर एक मस्टर होगा। 9 या 10 o'clock, अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग है। तो 10 o'clock अगेन एक मस्टर होगा। उस मस्टर के बाद फिर आप कि लाइट्स ऑफ का मतलब है कि लाइटें जलनी नहीं चाहिए, लाइटें बंद कर दी जाती है। और फिर सुबह 6 o'clock से यही रूटीन। तो शुरू में थोड़ा भारी पड़ता है, लेकिन उसके बाद जैसे दोस्ती यारी हो जाती है तो थोड़ा मज़ा आने लग जाता है। लेकिन आप शिप पर, ये मैं प्रीसी ट्रेनिंग का टाइमिंग्स बता रहा हूँ, लेकिन शिप पे एंटायरली डिफरेंट है। शिप पे ऐसा नहीं होता है, शिप पे एंटायरली डिफरेंट है। आप इससे वो मत सोचिए कि शिप पे भी ऐसी लाइफ है, क्योंकि शिप पे थोड़ा डिफरेंट है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे आपका ये ख़त्म हुआ। ऐसे करते करते आपके 1 साल निकल जाते हैं और आप फिर से एक मासूम बच्चे की तरह होते हैं, जिसको कुछ मालूम नहीं होता है, जो सोचता है कि शिप पे मैं बहुत बड़ी रैंक में जा रहा हूँ और मैं यही काम उसी तरीके से शिप पे करूँगा। लेकिन शिप पे यहाँ डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ 80 कैडेट थे, 80 कैडेट्स थे, और पूरे शिप पे सिर्फ एक कैडेट होता है। एक कैडेट होता है जो कि चीफ ऑफिसर के अंडर में होता है। और शिप पे ये कमर्शियल लाइन है, यहाँ पे ओनर जितने भी क्रू मेंबर दिए जाते हैं वो सब प्रॉफिट के लिए ही ओनर सबको क्रू मेंबर को रखता है। तो शिप पे आपकी टाइमिंग दूसरी है। शिप पे अगेन 6 o'clock वेकअप कॉल नहीं, जब सेलिंग में होता है कैडेट, तो कैडेट की जो ड्यूटीज़ होती है चीफ ऑफिसर के साथ रहेगा। 4 to 8 मॉर्निंग 4 to 8 है, यहाँ पे मिस गाइड मत होना। 6 o'clock 4 to 8 तो 3:30 उसको उठना पड़ेगा। 3:30 नहा धो के 4 o'clock ब्रिज पे पहुँचेगा। 4 to 8 नेविगेशन वॉच रखेगा। फिर 8 to 9 वो ब्रेकफास्ट वगैरह करके फ्रेश वगैरह होके आएगा। 9 o'clock to 12 o'clock चीफ ऑफिसर के साथ रहेगा। फिर 12 to 1600 मतलब दोपहर के 12 बजे से शाम के 4 बजे तक उसकी छुट्टी रहती है, और 4 बजे से फिर 8 बजे तक फिर से वो ब्रिज वॉच पे रहेगा। तो ये दोस्तों कैडेट का टाइम है। लेकिन पोर्ट में जाने पे शेड्यूल दूसरा हो जाता है। पोर्ट पे जाने पे मॉर्निंग 6 to इवनिंग 6 वो चीफ ऑफिसर के साथ रहता है। उसके बाद वो फ्री रहता है, अगर कोई इमरजेंसी काम होगा तो फिर से वो चीफ ऑफिसर के साथ रहेगा। तो ये शिप का शेड्यूल है। यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के चीफ ऑफिसर होते हैं। अभी जैसे मैं हूँ, मेरा थोड़ा डिफरेंट फंडा है। मेरा जो मतलब फंडा है कि प्रॉपर रेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बंदा रेस्टेड होगा तभी वो दिल से और लगन से काम होगा। अगर आप उसको ज़्यादा स्ट्रेच करोगे तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। और कैडेट जो होते हैं शुरू में अपनी फैमिली छोड़ के आते हैं, या DTSM जो भी ट्रेनीज़ होते हैं, तो उनको मोरल सपोर्ट की बहुत ज़रूरी होती है। तो वो सारी चीज़ें हम समझाते हैं। कैडेट जो फर्स्ट टाइम छोड़ के आते हैं, जिनको अपने पेरेंट्स की याद आती है, मम्मी या पापा की, जो शिप पे आने के बाद थोड़ा बहुत रोते भी हैं, तो उनको हम समझाते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, बट डिफरेंट काइंड के चीफ ऑफिसर होता है। एक मैं वीडियो बताऊंगा जहाँ पे कई कैडेट्स, कई DTSM, कई रेटिंग ने सुसाइड भी किया ड्यू टू हरासमेंट बहुत ख़राब चीज़ है। मेरा ये संदेश उन चीफ ऑफिसर के लिए भी है, उन मास्टर्स के लिए भी है, जो कि बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, पर वो जो दूसरों के बच्चे हैं उनको भी प्यार से रखें। क्योंकि देखो, कोई भी कैडेट ख़राब नहीं होता अगर उसको आप प्रॉपर तरीके से रखोगे, अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दें। क्योंकि एक कैडेट ही जाके कैप्टन बनता है, लेकिन जो कैप्टन बन चुके हैं या चीफ ऑफिसर बन चुके हैं, वो अपने पुराने दुख भूल जाते हैं और वो परेशान करना चालू कर जाते हैं, प्रेशराइज होकर कमर्शियल प्रेशर की वजह से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। कमर्शियल प्रेशर डिफरेंट थिंग है, आपका काम डिफरेंट थिंग है। किसी को प्रेशराइज करना ठीक नहीं है। तो कैडेट का मैंने नॉर्मल सा शेड्यूल बताया। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैडेट का क्या काम होता है, कैडेट का मेनली क्या काम होता है। और GP रेटिंग वालों का क्या है, वो सेलिंग में भी मॉर्निंग 6 to इवनिंग 6 रहते हैं, और यहाँ पे भी मॉर्निंग 6 to इवनिंग 6 रहते हैं। तो वो है GP रेटिंग वालों का। वही GP रेटिंग वो DTSM जो है वो OS या AB बन जाते हैं बाद में, और उनका शेड्यूल भी ऐसा होता है। तो उनकी ना पोर्ट वॉचेज अलग हैं। इसके लिए एक शिप बोर्ड वर्किंग अरेंजमेंट की एक टेबल होती है, उसके हिसाब से वो सारा काम करना पड़ता है। और रेस्ट आवर की एक शीट होती है, वो फिलअप करना पड़ता है कि आपका रेस्ट आवर एज पर MLC जो है वो कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं जो कि आपकी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, आपको बहुत फ़ायदा करेंगे अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो इन चीज़ों को, मेरी इन सब बातों का ध्यान रखना आप यहाँ शिपिंग ज्वाइन करने से पहले, कि एक कैडेट या DTSM का बेसिक प्रीसी ट्रेनिंग में क्या काम होता है। GP रेटिंग वालों की 6 months की ट्रेनिंग होती है, वो कंफ्यूज ना हो। और कैडेट की जो DNS जो है, जो लीडिंग टू BNS है, जिस कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो होती है 1 year की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर आपको मिलेंगे, फिर दूसरी वीडियोस के साथ बताएंगे। आप अपनी वीडियो में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसमें मैं कोई गाना नहीं डालूंगा, कोई कुछ नहीं डालूंगा, ये जस्ट वीडियो ऐसी की ऐसी ही मैं अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय, टेक।